प्रधानमंत्री भक्ति पथ पर चल रहे हैं। विजय रथ के लिए एक और प्लान एक्टिव हो गया है। यहां पर प्लान वाई की हम बात करें, जिसको लेकर पूरी ताकत बीजेपी झोंकती नजर आ रही है और यही वजह है कि नए वोटर्स पर पूरी तरह से अगर देखें तो पैनी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो डुओ आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कॉम्बो है, ये अब कोशिश कर रहा है कि नए वोटर्स को पूरी तरह से अपनी ओर खींचा जाए। देखिए, एक तरह से हम आपको बताएं कि मिशन 400 के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो प्लान, एक्शन प्लान जिस पर काम हो रहा है, जिसमें युवा जो है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। जरा एक्शन प्लान किस पर काम हो रहा है, जरा हम आपको बताते थे। फॉर्मूला क्या है, चलिए फॉर्मूले की जानकारी आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। जी, ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। जी फॉर गरीब, यानी गरीबों पर खास फोकस है। जो योजनाएं हैं उन तक सीधे पहुंचे, बीच में कहीं उसका हनन ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं उन तक पहुंचे, इस पर जोर है। युवा की जो हम प्लान वाई की बात करें, युवाओं पर भी खास जोर है। आप देख रहे हैं कि युवाओं के लिए तमाम योजनाएं भी लाई गई हैं, उन्हें जोड़ा जा रहा है उन योजनाओं से। इसके अलावा अगला फैक्टर अन्नदाताओं पर नजर है। हालांकि पंजाब के किसान थोड़े नाराज हैं, लेकिन तमाम जो किसानों को लेकर, अभी गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये देखा जा रहा है कि किसानों तक भी सीधी जो योजनाएं हैं उनका फायदा पहुंचे। नारी यानी महिलाओं का जो सशक्तिकरण, आज भी मन की बात में प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र किया गया है। नारी का सशक्तिकरण हो, वो मजबूत स्थिति में समाज में रह सके, इसको लेकर ये ज्ञान फॉर्मूला एक्टिव है और इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि प्लान वाई पर खास जोर है, तो वो कौन से युवा वोटर्स हैं, कितने युवा वोटर्स हैं, उन पर किस तरह से कोशिश की जा रही है ध्यान रखने की, उनको किस तरह खींचने की कोशिश की जा रही है, चलिए आपके सामने वो जानकारी रखते हैं। ये निर्णायक है। देखिए, युवा वोटर्स जो है इस बार निर्णायक है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 2024 में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। 2024 में 97 करोड़ लोग ये तय करेंगे कि कौन सत्ता पर रहने वाला है। इसमें लगभग 1.85 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे। आप समझिए कितना बड़ा इनका नंबर है। आंकड़ा 2019 के मुकाबले परसेंटेज के जरिए हम आपको बता रहे हैं 22.7% ज्यादा है युवाओं का, यानी 1.85 करोड़ युवा बदल सकते हैं पूरा चुनावी गणित। और इसीलिए नए वोटर्स पर सभी पार्टीज की निगाहें एक साथ चल रही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि योगी और मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोदी एक साथ एक पथ पर आगे बढ़ रहे तेजी से, और वो जो युवा वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं कि युवाओं को साथ रखते हैं तो विश्वास जीतेंगे और विश्वास वोट में तब्दील होगा। युवा वोटर्स पर देखिए मोदी और योगी का खास फोकस है। हम आपको बता रहे हैं, मन की बात में प्रधानमंत्री ने युवाओं से विशेष आग्रह किया है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने कहा है कि मेरा पहला वोट देश के लिए इस लिहाज से वोट की जाए। सीएम योगी के एजेंडे में भी युवाओं को प्राथमिकता मिलती है। अभी ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। जो परीक्षार्थी हैं, 48 लाख परीक्षार्थी, उनको लेकर यह फैसला लिया गया और उसको साथ लिया है उन्होंने। री एग्जाम से युवाओं की जो एक तरह से नाराजगी थी उसे खुशी में बदल दिया। उनका भरोसा सरकार पर, योगी सरकार पर बढ़ गया है। और नकल माफियाओं को योगी ने पहले ही सख्त वार्निंग दे दी। उन्होंने कह दिया है कि वो एक तरह से बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं और उनकी खैर नहीं है। कह दिया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात पहले भी कहते रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इस बार कह दिया कि नकल माफियाओं का जो है वो भूत उतार देंगे। लेकिन अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर हो सकते हैं। तो गेम चेंजर जो पूरा टारगेट है उसको सेट कर लिया है प्रधानमंत्री ने। 100 दिन का टारगेट केंद्रीय मंत्रियों को भी दे दिया है कि कैसे उस पर काम करना है। क्या है वो पूरा एक्शन प्लान, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अगर आप नए 370 वोट अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। मेरा पहला वोट देश के लिए, इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए ये सभी भाषण इशारा करते हैं देश के युवाओं की तरफ।
बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार के चुनाव में फोकस युवाओं पर है। यानी 2024 के चुनाव में देश के युवा जीत और हार की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने भी बताया है कि लेटेस्ट वोटर लिस्ट में 18-19 साल की उम्र के लगभग 1.85 करोड़ मतदाताओं को पहली बार जोड़ा गया है। यानी ये वो वोटर्स हैं जो पहली बार चुनाव में अपना मत देंगे और देश के विकास की दिशा को तय करेंगे। अंदर की खबर में आपको अब प्रधानमंत्री के एक एक बयान के मायने समझाते हैं। सबसे पहले झाबुआ के मंच से दिया मोदी का 370 वोट हासिल करने की दिशा में हर बूथ पर 370 वोट प्लस करने का फॉर्मूला। इससे ये समझा जा सकता है कि इन 370 वोटर्स में कोर वोटर देश का युवा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की जीत उस बूथ से पक्की और सबको जोड़ते जाएं तो 370 का आंकड़ा छूना कोई टेढ़ी खीर नहीं। इसी तरह आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के नए वोटर्स से आग्रह किया, अपना पहला वोट देश के लिए डालने की अपील की। यहाँ भी बीजेपी की तरफ से युवा मतदाताओं को साधा गया, क्योंकि अगर ये वोट बीजेपी की झोली में आ जाते हैं तो ये भी जीत में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि देश में इस बार 21.6 करोड़ 18 से 29 वर्ष की उम्र के मतदाता हैं। इनकी संख्या कुल मतदाताओं के 22% से अधिक है। मोदी फॉर्मूला वाई पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उनकी नजर नए वोटर्स के साथ उन युवाओं पर भी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तभी तो उन्होंने मन की बात में ये साफ साफ कहा कि युवा कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि युवाओं का मत किस ओर जाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन अभी युवाओं का वोट किस ओर जा रहा है ये हमने जानने की कोशिश की। मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं वोट दे सकता हूँ, देश को बता सकता हूँ कि ये लीडर हमारे लिए अच्छा है। देश को देखना चाहूँगा, एक अच्छा लीडर दे सकते हैं जो आने वाले युवा हैं और जो आने वाली जनरेशन वो पढ़ी लिखी भी हुई है, तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि देश अच्छी उन्नति कर सकता है आगे चल के। मोदी के नेतृत्व में पूरी पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्हीं के नक्शे कदम पर यूपी के सीएम योगी भी हैं, जिन्होंने नकल माफियाओं पर ऐसी नकेल कसने की तैयारी कर ली है कि वो न घर के रहेंगे न घाट के। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। योगी के इसी संकल्प का नतीजा है ये तस्वीरें, जब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के गुस्से को उन्होंने जय जयकार में बदल दिया। योगी के एक फैसले ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। जो अभ्यर्थी थोड़ी देर पहले तक हंगामा कर रहे थे, कुछ देर बाद वो योगी की नाम की माला जपते नजर आए। साफ है, लोकसभा चुनावों को लेकर देश में सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। तो जीत का विश्वास मिल पाए, इसको लेकर काम सभी पार्टियां कर रही हैं। हालांकि चुनाव में पता चलेगा क्या होता है। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।